मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। सीजन जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, राइटर, स्कॉलर एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। अयाज अमीर साहब पर हमला किसने किया है? उनके ऊपर हमला हुआ है। नामालूम अफराद ने उनके ऊपर हमला किया, उनकी गाड़ी रोकी, उनको गाड़ी से बाहर निकाल के मारा पीटा और उनका मोबाइल भी ले गए। लेकिन ये नामालूम अफराद कौन थे, कहाँ से आए थे, किसकी तरफ से भेजे गए थे? ये एक क्यूरियस केस बन चुका है। और ये क्यूरियस केस इसलिए बना है कि इसके ऊपर अब 2-3 बातें की जा रही हैं। इसकी वजह है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अयाज अमीर साहब पे ये हमला उस सेमिनार के अगले दिन हुआ है जिसमें अयाज अमीर ने बहुत ही बेबाक तकरीर की थी। और अयाज अमीर साहब ने अपनी स्पीच में ना सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया था, बल्कि उन्होंने फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ और इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया था। बड़ी सख्त तनकीद की थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, बड़े खुले अल्फाज में। आपको बताते हैं अभी वो क्या अल्फाज थे। वैसे तो आप इस सेमिनार के हवाले से मैंने डिटेल में रिपोर्ट किया था, उसमें जो स्पीचेज़ हुई थी मैंने वो भी आपको दिखाई थी। आप अगर देखना चाहते हैं वो रिपोर्ट तो आप मेरे एक दिन पहले के प्रोग्राम में जाकर देख सकते हैं। अयाज अमीर साहब पर जो हमला हुआ है, पहले उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखे देती हूँ। याद रखिएगा कि स्पीच की जब हम बात करते हैं तो उस सेमिनार की 2 स्पीचेस बहुत वायरल हुई हैं, एक अयाज अमीर की और दूसरी इमरान रियाज खान की। अब जब हमला होता है आज, तो अयाज अमीर उस वक्त दुनिया टीवी, यानी कि जहाँ पर वो अपना प्रोग्राम करते हैं, वो दुनिया टीवी से मुंसलिक है, वहाँ पर वो सीनियर एनालिस्ट के तौर पर एक प्राइम टाइम शो थिंक टैंक में बैठते हैं और अपना तज्जिया देते हैं। और वो प्रोग्राम करने के बाद, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया कि वो प्रोग्राम करने के बाद जब वो अपने टेलीविज़न बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो अभी कुछ ही आगे जाते हैं तो एक गाड़ी आती है कल्टस, जो कि उनकी गाड़ी के आगे आके उनका रास्ता जैम कर देती है गाड़ी का। और उसके बाद उसमें से नामालूम अफराद निकलते हैं, जिसमें से एक ने मास्क लगाया हुआ है। अब एक ने मास्क लगाया हुआ है तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि जो दूसरे थे उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, और क्या उनको फिर आइडेंटिफाई किया जा सकता है? ये अभी बात आगे खुलेगी, क्योंकि जब आप जानते हैं कि किसी पर हमला होता है तो फौरी तौर पर जो इब्तदाई इन्फॉर्मेशन है वो तो हम तक पहुंची है। अच्छा, ये अयाज अमीर साहब ने एक उनसे जब अपने ही टेलीविज़न पर बातचीत की गई उसमें उन्होंने बताया। अब जिस जगह पर ये हमला हुआ है वो जगह है एबट रोड। वहाँ पर पीटीवी है, यानी कि पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर, और पीटीवी के बिल्कुल साथ ही थोड़ा सा आगे दुनिया टीवी है। अच्छा, और उसी के साथ आगे लक्ष्मी चौक है, यानी ये वो अंदरून की तरफ जाते हुए जो रास्ता आता है ये वो वाला रास्ता है। और यहाँ पर बहुत कंजस्टेड एरिया है, यानी बहुत ट्रैफिक। और ख़ास तौर पर जिस वक्त अयाज अमीर का प्रोग्राम 7 बजे अगर होता है, 7 या 8 बजे के बाद जब आप वहाँ से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और वहीं पर खाने पीने की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, हलीम की, और इसके अलावा इस तरह के वहाँ पे जो भी खाने मिलते हैं आप जानते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। और जिस जगह से वो निकलते हैं, यानी कि पीटीवी और दुनिया टीवी, इनके सामने भी बिल्कुल रोड क्रॉस करके इसी तरह की फूड शॉप्स मौजूद हैं। अब उन्होंने जो बताया और जो अभी तक मालूमात पहुंची कि वो जैसे ही निकलते हैं अपनी गाड़ी पर, वहाँ से उनके साथ ड्राइवर है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो साथ बैठे हुए हैं। और अभी चंद फरलांग के फासले पर वो पहुँचते हैं तो एक गाड़ी आती है जो कि कल्टस है, वो उनकी गाड़ी के आगे आके रुकती है, उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। सबसे पहले जो नामालूम अफराद हैं वो उनके ड्राइवर तक पहुँचते हैं, ड्राइवर को मारते हैं, पीटते हैं, खूब मारपीट लगाते हैं। उसके बाद ड्राइवर को मारने के बाद वो अयाज अमीर की तरफ आते हैं। और अयाज अमीर साहब को उन्होंने जिस तरह बताया है कि पहले वो इस तरह उनको जो है वो पंच करते हैं, क्या शीशे के ऊपर से ही करते हैं, उसके बाद फिर वो उनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के फिर वो ज़मीन पर लिटा कर उनको मारते हैं। यानी सिर्फ ये नहीं हुआ कि आपने ये किया कि, क्योंकि उसमें उन्होंने एक बात और की, उन्होंने ये कहा कि उसके बाद वो ये कहते हुए चले गए कि रास्ता रोका, या रास्ता क्यों रोका, या रास्ता रोक लेते हो। यानी इससे ये जेस्चर एक मिलता है कि शायद होता है ना कि बाज़ औक़ात आप तेज़ रफ्तारी में जा रहे होते हैं या आप बहुत आहिस्ता चल रहे होते हैं, पीछे ट्रैफिक बहुत तेज़ होती है तो लड़ाई हो जाती है और उतर के भी आ जाते हैं और हाथापाई भी हो जाती है। तो क्या इस तरह का कोई तासुर देने की कोशिश की उन नामालूम अफराद ने मारने पीटने के बाद? ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ये बात है अपनी जगह पर कि उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया। और जिस तरह मैंने बताया कि गाड़ी से निकाल कर भी सिर्फ ये नहीं हुआ कि सिर्फ डरा डरू के या एक आधा इस तरह वो करके चले गए, इस तरह नहीं हुआ। और फिर सबसे बड़ी अहम बात ये कि उनका मोबाइल वो ले गए हैं।
वो ये कह रहे हैं कि उनका मोबाइल और पर्स जो कि आगे डैशबोर्ड पर रखा हुआ था सामने गाड़ी में, वो उठा के रह गए, जिससे ये पता चलता है कि वो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि गाड़ी का रास्ता नहीं मिल रहा था और गुस्से में आके उन्होंने किया। गुस्से में अगर कोई आके कहता है तो वो ना तो मोबाइल लेकर जाता है और ना ही वो पर्स लेकर जाता है, क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि मोबाइल डिटेक्ट हो जाएगा। एक और बात, अयाज़ अमीर एक नोन फेस हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, और उनके ऊपर अगर कोई हमलावर आते हैं इस तरह, यानी हमलावर वो नहीं है और वैसे ही ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से कोई गुस्से में आता है, तो वो उनको देखने के बाद ही हट जाएगा और माफ़ी मांग के चला जाएगा कि ठीक है ओके, या फिर ड्राइवर से लड़ाई करेगा। तो ये सिचुएशन जो है ये बता रही है कि जो लोग आए थे वो बाकायदा मारने के लिए आए थे। अच्छा, ये मेरा अपना तज्जिया है। जो अयाज़ अमीर ने बात की है इसके हवाले से फौरी तौर पर, क्योंकि फिर जब ये सब कुछ होता है तो वो अपने ड्राइवर को कहते हैं, जब वो लोग चले जाते हैं तो अपने ड्राइवर को उन्होंने कहा कि गाड़ी वापस मोड़ो और दुनिया टीवी में चले जाओ वापस, यानी अपने टीवी पर वापस चले। और फिर वो वापस अपने ऑफिस गए और वहाँ पर फिर उनसे जो है वो बताया जाके उन्होंने फिर उनका इंटरव्यू किया गया। मैं आपको वो फौरी तौर पर जो उनका इंटरव्यू किया गया वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, आप देख लीजिए। प्रोग्राम के बाद हम निकले तो एक गाड़ी ने बड़े अजीब तरीके से मेरी गाड़ी को ब्लॉक किया, और मैं भी बिल्कुल इनोसेंस में, वो ब्लॉक करते ही एक आदमी आया, उसने यहां पे ये मास्क जो होता है कोविड वाला वो पहन के, तो राइट साइड पे ड्राइवर था, उसको झपट लिया। और हमने तो विंडोज नीचे की कि ये गाड़ी आगे क्यों ड्राइव ऐसे कर रहा है, और उस पे उसने हाथ जब लगाया तो मैंने तकरार की, तुम कौन हो? मैं ये तकरार कर रहा हूं तो दो आदमी यहां पे आ गए और मुझे वो शीशे में से ब्लोज ऐसे ऐसे मारे और फिर खींच के बाहर जमीन पे गिरा दिया, और वहां भी बाकायदा वो हुआ। इतने में वो, क्योंकि ये बड़ी क्राउडेड रोड है, तो वहां पे लोग थोड़े इकट्ठे हो गए, और वो हमें बाद में पता चला, वो मोबाइल्स भी वहां जो बिल्कुल सामने पड़े हुए थे, मेरा पर्स भी था, वो भी ले गए। और जाते जाते उस आदमी ने कहा कि ओ क्या गाड़ी को रोक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और वहां से फिर आनंद फान। अब ये बात कि ये केस क्यूरियस केस क्यों बन चुका है, ये बताने से पहले ये भी हमें जानना चाहिए कि ये केस एक ख़तरनाक केस भी बन चुका है पाकिस्तान के लिए। वो कैसे? देखिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस यहाँ पर हो रही हैं, यहाँ पर जर्नलिस्टों के ऊपर हमले हो रहे हैं, यहाँ पर जर्नलिस्ट अंडर अटैक हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर अटैक है, और इस तरह के वाक़यात की गूंज जब बाहर जाएगी, और बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन कमीशन जो है उसका डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है, जो कि ये इन सब हालात का जायज़ा लेने के लिए आया हुआ है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर उन्होंने जो है वो जायज़ा लेने आए थे, ये देखने के लिए। तो ये सब सिचुएशन इस वक्त हमारे लिए बड़ी अहम है, और हमें इस तरह के हालात को रोकना चाहिए। हमें फ़ौरी तौर पर जो है इसका तदारुक करना चाहिए, यानी ये कि इसको कंडेम तो किया ही जा रहा है, लेकिन आप ये देखें ना कि ये वाली, जब अब पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की जितनी भी तंजीमें हैं वो इसके ऊपर अपना स्टैंड देंगी, उनकी ट्वीट्स आएंगी, आ चुकी हैं और आ रही हैं और आएंगी, और उसमें इसको कंडेम किया जाएगा। तो ये बात कहाँ तक पहुँच रही है? बात पहुँच रही है बाहर तक। और फिर FATF और GSP+, वो आप जानते हैं। ये मैं इसके ऊपर जो है मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये केस सिर्फ ये तो है ही है, लेकिन इसका एक और एंगल ये भी है। दूसरी तरफ जो क्यूरियस केस है उसकी वजह ये है कि जैसा मैंने आपको कहा कि इससे एक दिन पहले एक सेमिनार होता है, और उस सेमिनार में बहुत ही बेबाक स्पीच करते हैं अयाज़ अमीर भी और इमरान रियाज खान भी। लेकिन इमरान रियाज खान सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद और क्रिटिसाइज़ वो करते हैं, जो कि काफ़ी अरसे से PTI का एक स्टैंड है उसी को लेकर, कि वो रजीम चेंज के हवाले से कहते हैं कि इदारों को और फ़ौज को और आर्मी चीफ को, उनको वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। और जिसके ऊपर उन्होंने जो सारी बातें की थी उस पर हमने आपको बताया था कि उसके ऊपर तो उनके अपने ऊपर बहुत सवाल उठते हैं, जब वो ये कहते हैं कि उनको तो फाइलें दिखाई गई थी पॉलिटिशियंस की करप्शन की। ये बात अपनी जगह पर, जिस तरह मैंने कहा, आप मेरा वो प्रोग्राम देख सकते हैं, हमने उसमें बात कर ली है। लेकिन अभी बात ये कि अयाज़ अमीर साहब ने उसमें सिर्फ एक पे तनकीद नहीं की थी। अब ये क्यूरियस केस इसलिए बन गया है कि अयाज़ अमीर ने इसमें अपनी स्पीच में फ़ौज पर भी तनकीद की थी, बड़ी कड़ी तनकीद, और इमरान खान पर भी बड़ी कड़ी तनकीद की थी। इमरान खान पर जो उन्होंने तनकीद की थी वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि आपने तो जो है वो ये मुल्क प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा आपका भी इसमें हिस्सा है, और आपने पहले एक्सटेंशन क्यों दी?
आप तो जब आए तो आप तो, जो हमने पहले कहा था कि सेम पेज, और आप बड़े कंफर्टेबल थे उनके साथ और बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था। दरअसल उन्होंने तंज किया, उन्होंने इमरान खान को क्रिटिसाइज़ किया कि जब तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उस वक्त तुम ठीक थे, और जैसे ही तुम्हारी खराबी हुई है तो फिर तुमने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि आपने सारी ज़मीनें जो हैं वो उनके हवाले कर दी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने जो फ़ौज पर तनकीद की कि रावलपिंडी वाले भाइयों ने आधी ज़मीन पाकिस्तान की, आधी ज़मीन रावलपिंडी वाले भाइयों ने खा ली है। पाकिस्तान की ज़मीन कम पड़ जाएगी लेकिन DHA की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, और बहावलपुर के मुरब्बा ख़त्म हो जाएंगे लेकिन इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा, इशारों कनायों में नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा दबाव है उन तमाम लोगों पर कि जिनके ऊपर इमरान इल्ज़ाम लगा रहे हैं या उनके ऊपर वो कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी हुकूमत उतारी। उन्होंने कहा आप अमेरिका कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके करीब ही हैं जिन्होंने आपका रजीम चेंज किया है। अच्छा, अब जो कि उन्होंने कहा कि जी ज़हनी दबाव है कुछ लोगों पर, जिसके ऊपर जो है इमरान खान जिसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उनकी वजह से जो है वो न्यूट्रल्स, ठीक है। अब इसके बाद जो इस वक्त एक सवालिया निशान है और जो बहस हो रही है वो ये है कि अयाज़ अमीर पर जो हमला किया गया नामालूम अफराद की तरफ से, क्या वो क्योंकि उन्होंने PTI पे तनकीद की इसलिए किया गया, या वो हमला इसलिए किया गया है उनकी तरफ से किया गया है कि उन्होंने इदारों पर तनकीद की, उन्होंने फ़ौज पे तनकीद की, उन्होंने जनरल बाजवा पे तनकीद की, आर्मी चीफ पे। तो ये सवाल उठ गया अब। अच्छा, अब हुआ क्या है? हुआ ये कि जैसे ही खबर आई उसके फ़ौरन बाद PTI की तरफ से एक इंस्टेंट कैंपेन चलनी शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अयाज़ अमीर पर जो हमला है वो इस तरफ से हुआ, यानी स्टेट की तरफ से हुआ, स्टेट बैक्ड अटैक है ये कहना शुरू हो गया। अब जब एक ऐसी कैंपेन चल जाए और उसमें आपको नज़र ये आ रहा हो कि PTI के सपोर्टर्स हैं, तो फिर ये एक इम्प्रेशन मिलता है कि ये तो दाल में काला है। इसकी वजह ये कि आपको तो ज़रूरत नहीं इस वक्त ये करने की, क्योंकि अयाज़ अमीर ने तो दोनों के ख़िलाफ़ बात की, और अगर हम उठा के देखें उनकी स्पीच तो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कम बात की है, ज़रा हल्के रहे हैं, जबकि उन्होंने दूसरी तरफ आर्मी चीफ और इदारों पर, फौज पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। वो वाली तनकीद इमरान खान की निस्बत ज़्यादा कड़ी थी। तो ये तो ख़ुद ही लोग ये कहते हैं कि देखिए उन्होंने तो ज़्यादा निशाना उन्हीं को बनाया, तो उन्हीं की तरफ से हो सकता है, और मालूम अफराद का जो इल्ज़ाम है वो तो लगाया उस तरफ जाता है। तो PTI की ये जो इंस्टेंट कैंपेन है ये क्यों मतलब स्टार्ट की? मैंने आपको बताया ना पहले भी कि अक्सर औकात ऐसी बेवकूफ़ियाँ और बोंगियाँ मारी जाती हैं, जैसे कि जब ये बात हो रही थी कि इमरान खान की कोई वीडियो आ रही है तो उससे पहले ही डीप फेक टेक्नोलॉजी की पूरी मुहिम शुरू हो गई और वीडियो कोई भी नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपना पूरा साबित कर दिया कि हाँ कोई ऐसी वीडियो होगी, वो वाली मुहिम चला के। अब यही हो रहा है कि एक और वो चल रही है। अब देखिए इसमें 2-3 बातें निकल सकती हैं। ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनकी तरफ से हुआ, इनकी तरफ से नहीं हुआ, या ये इनकी तरफ से हुआ और इनकी तरफ से नहीं हुआ, हमें क्या पता। इसका पूरा हक सिर्फ़ और सिर्फ अयाज़ अमीर साहब को है कि वो आइडेंटिफाई करें, वो नाम लें कि कल्प्रिट्स कौन है और वो क्या समझते हैं, क्योंकि ये तो बाद में पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट हो गई है, पता चलेगा। खैर कौन सा पता चल जाता है, यहाँ पे तो बड़े बड़े कत्ल छुप गए, तो ये तो एक हमला हुआ नामालूम अफराद का, जो कि होते ही रहता है। तो लेकिन अयाज़ अमीर सोच समझ के जिसका भी वो नाम लेना चाहें वो ले सकते हैं। क्या उनको पता चल गया होगा? ऐसा भी होता है, क्योंकि देखें वो बड़े जहाँ दीदा हैं, बड़े सियाने हैं, बहुत सीनियर हैं, और वो PTI और इमरान खान को भी जानते हैं और वो इदारों को भी, मतलब सारे स्टेक होल्डर्स को बहुत अच्छे तरीके से वो अंदर से जानते हैं। तो उनको मेरा ख्याल है कि ये पता चल गया होगा कि ये हमला किसकी तरफ से हुआ है। तो हमें उन पे छोड़ना चाहिए। PTI को ये वाली कैंपेन एक नहीं चलानी चाहिए थी, बल्कि इससे सिर्फ ये नहीं हो रहा, बल्कि इसमें जिस तरह मैंने कहा कि अब वो सवाल उठ रहा है कि ये इस तरह इसलिए चला रहे हैं कि इन्होंने खुद ही करवा के और उसके बाद ये वाली कैंपेन चलाई, ये मिली मतलब बाकायदा प्री प्लान्ड है। लोग ये वाला सवाल भी उठा सकते हैं ना। अच्छा, और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो नामालूम अफराद हैं वो किस तरफ से आते हैं, उनकी तरफ से तो ये हमला जो है वो कोई बड़ी बहुत हैरतनाक बात नहीं होगी अगर ऐसा कोई हमला हुआ है। लेकिन अब मैं देख रही थी एक ट्विटर अकाउंट है अयाज़ अमीर के नाम से, मुझे ये नहीं पता कि वो जेन्युइन अकाउंट है या किसी और का है। उसके ऊपर जो बातें कही जा रही हैं वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं फ़ौज पर, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं स्टेट पर कि उनकी तरफ से ही हमला हुआ है, और वो PTI पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। अब वो ट्विटर अकाउंट किस हद तक जेन्युइन है ये मैं नहीं कह सकती, तो पूछना पड़ेगा अयाज़ अमीर साहब को, खुद ही कहना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ब्लू टिक भी नहीं है। और एक और वजह ये है कि अयाज़ अमीर के नाम के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, तो उन्हीं में एक वो भी है। उसके फॉलोअर्स कुछ ज़्यादा इस वजह से हो सकता है कि वो उनका हो, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये सिचुएशन है। अच्छा जी, इसी के साथ एक और ख़बर भी मैं आपके सामने रखे देती हूँ, और वो ख़बर ये है कि जो मिफ्ता इस्माइल हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि उनको TV पे आके मुसद्दिक मलिक के साथ रात को 12 बजे
ऐलान नहीं करना चाहिए था पेट्रोल की कीमतों को इंक्रीज़ करने का। ये बड़ी गलती हुई है उनसे। उन्होंने कहा कि अब जब भी वो टीवी पर आते हैं तो साथ ही उनको टीवी पे देख के लोग जो है, आवाम जो है वो पेट्रोल पंप्स पे पहुंच जाते हैं, दौड़े लग जाती हैं कि फटाफट करो, मिफ्ता इस्माइल टीवी पे आया है तो ये पेट्रोल बढ़ाने के लिए आया है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो जल्दी से भागो और इससे पहले कि ये बोले कुछ तो पेट्रोल डलवा लो जाके। तो वो जो भाग के दौड़ के पेट्रोल पंप्स की तरफ लोग जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि वहाँ पे भी वो टेलीविज़न देख रहे होते हैं और उनको भी पता होता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए हैं टीवी पे, तो वो जो जाएंगे वो उनको कहेंगे रुक जाओ पहले ये तकरीर होने दो, फिर हम तुम्हें उसके हिसाब से पेट्रोल देंगे। तो मिफ्ता इस्माइल का ये कहना था कि अब क्योंकि उनके बारे आप जानते हैं ना ये तो होता, फिर ये तो होगा। तो उनका ये कहना था कि उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि तुम और मुसद्दिक मलिक जाओ और ख़ुद जाके टीवी पे ऐलान करो, और ये उनका डिसीजन था। जबकि उनका ये कहना था कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा एक प्रोग्राम में कि अब वो टीवी पर नहीं आया करेंगे, बहुत कम आया करेंगे। तो लगता है कि उनको काफ़ी वो लगा है कि वो तो ज़िम्मेदार नहीं है, यानी ज़िम्मेदार इस तरीके से, ये तो हुकूमत के फैसले है ना, लेकिन जो बंदा सामने आ रहा है तो ये तो होता है जनाब। ये आप याद रखिए, जो भी वज़ीर होता है बिजली का, तो पाकिस्तान में जो बिजली और पानी की सूरत हाल है उसको तो सहना पड़ता है, उसको तो सुनना पड़ता है, इससे आप भाग नहीं सकते। हाँ ये अलग बात है, आप अपने वज़ीर आज़म से लड़ सकते हैं कि आपने क्यों ज़बरदस्ती जो है मुझे टीवी पे भेजा करने के लिए। हम वैसे खबर यानी दे देते, टेलीविज़न खुद ही चला देते और सुबह तक सामने जाकर जो है करना, उसकी वजह से वो कहते हैं ना कि वो डायरेक्ट लानते पड़ती हैं जो आवाम की, तो वो मेरा ख्याल है कि उस वजह से वो बात कर रहे हैं। तो ये अभी तक तो 2 ही खबरें इसके ऊपर करते हैं, और हैं कुछ खबरें तो दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन हम एक मरतबा फिर कंडेम करते हैं, शदीद तरीके से मजम्मत करते हैं। अयाज अमीर सीनियर जर्नलिस्ट पर जो हमला हुआ है, नामालूम अफराद को फौरी तौर पर डिटेक्ट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए, जो कि आमतौर पर यहाँ पे काफ़ी केसेस में तो होता ही नहीं है और अक्सर औकात होता ही नहीं, और अगर हो जाए तो फिर वो छूट छाट जाते हैं, मतलब ये चले जाते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि ये इस वक्त हमारे लिए बड़ा अहम है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। माशाल्लाह से वैसे ही बुरे हालात हैं, लेकिन इस सिचुएशन में पूरी दुनिया हमें देख रही है, और ख़ास तौर पर जब 2 मामला पाकिस्तान के बाहर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये देखने की बात है। अब इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।